नमस्कार। अब्सोल्यूट मेट पे आप सभी का दोबारा फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे भारत पे बढ़ते हुए डेंजरियस हीट वेव की कंडीशंस और दक्षिणी पश्चिमी भारत पे प्री मॉनसून रेनफॉल एक्टिविटीज़ के बारे में। साथ ही अगले 5 दिनों पे कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना है, इस पर पूरा का पूरा डिटेल्स पे डिस्कस किया गया है। सो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आज 23 मई है और दक्षिणी पश्चिमी भारत का बारिश का फोरकास्ट को देखें तो आज से ही प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी दक्षिणी भारत के राज्यों पे खास करके। तो आज जो केरला, कोस्टल कर्नाटका, लक्षद्वीप के कई इलाकों पे हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु के आसपास के कई इलाकों पे भी और रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों पे और दक्षिणी महाराष्ट्र के भी आइसोलेटेड एरियाज पे थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज़ के साथ बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र के जो पुणे, सतारा साइड के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी इवनिंग से नाइट के समय पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो कल के यानी कि 24 मई का रेनफॉल का फोरकास्ट को देखें तो आ, कल बारिश थोड़ा सा और बढ़ने की संभावना है। खास करके जो केरला, कोस्टल कर्नाटका और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका के कई इलाकों पे वाइड स्प्रेड प्री मॉनसून शावर्स देखने को मिल सकते हैं। बेंगलुरु, मैसूर और हसन के आसपास के कई इलाकों पे अच्छी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। इसके साथ तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से के साथ इंटीरियर कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा के भी कई इलाकों पे बारिश की संभावना दिखाई दे सकती है। और साथ ही सेंट्रल तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों पे बारिश की संभावना दिखाई देगी 24 मई को। आप मैप के फोरकास्ट पे भी देख सकते हैं। तो अब 25 मई का फोरकास्ट को देखें तो मैप के हिसाब से वही केरला और कर्नाटका के वेस्टर्न साइड पे कई जगह पर मॉडरेट रेनफॉल दिखाई दे सकती है। इसके साथ जो बेंगलुरु, कोची और एडजॉइनिंग एरियाज के कुछ जगह पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पे भी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की एक्टिविटीज भी बनी रह सकती है। तमिलनाडु के भी कुछ आइसोलेटेड हिस्सों पे बारिश, प्री मॉनसून बारिश, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। तो अब 26 मई का रेनफॉल फोरकास्ट के मैप को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का जो इंटेंसिटी होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है। बट मेनली जो केरला और कोस्टल कर्नाटका और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों पे ही बारिश का जो एक्टिविटीज होगा वो रहेगा। वेस्टर्न घाट्स के आसपास के कई इलाकों पे बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। कर्नाटका के सेंट्रल और दक्षिणी पार्ट्स पे स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिलेगी। रायलसीमा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ हिस्सों पे भी आइसोलेटेड रेनफॉल दिखाई दे सकती है। बट ज़्यादा कोई खास इंटेंसिटी पे बारिश का संभावना 26 मई को दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे भी मोस्टली बारिश में भी ना हो। तो 27 मई का फोरकास्ट को देखें तो 26 से 27 मई के बीच मॉनसून में भी केरला पे अनसेट हो जाए। आईएमडी के तरफ से भी इस पर फोरकास्ट जारी किया गया था 4 से 5 दिन पहले। तो इसलिए जो केरला, लक्षद्वीप और कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों पे ही बारिश जारी रह सकती है। हालांकि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों पे बारिश का जो इंटेंसिटी होगा वो कम हो सकती है। लेकिन आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स फिर भी देखने को मिलेगी। कुछ एक्टिविटीज़ तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटका के हिस्सों पे भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन फिर भी संभावना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 23 से 27 मई के दौरान दक्षिणी पश्चिमी भारत पे प्री मॉनसून रेनफॉल ग्रेजुअली एक्टिव रहेगा। खासकर केरला, कोस्टल कर्नाटका और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों पे ही बारिश मेनली जारी रहेगी। ये रेनफॉल मॉनसून के
आगमन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करेगा और इसी वजह से केरला पे मॉनसून अनसेट की संभावना 26 से 27 के दौरान बनी हुई है। तो बारिश के बाद अब हीट वेव के बारे में बात करें तो देश के कई राज्यों पे अब हीट वेव का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और विदर्भ के हिस्सों पे 23 से यानी कि आज से 28 मई के दौरान तक हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन विदर्भ के और वेस्ट राजस्थान के साइड पे बनी हुई है, जहां पर टेम्परेचर 46 से लेकर 48 डिग्री के आसपास पे पहुंच रहा है। सब हाईएस्ट टेम्परेचर पर बात करें तो ब्रह्मपुरी विदर्भ के हिस्सों पे 47.2 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश पे भी आज से 26 मई के बीच हीट वेव की कंडीशन जारी रहेगी। कुछ जगह पर ये सीवियर हीट वेव का असर भी यहाँ के हिस्सों पे दिखाई देगी। गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के साइड पे भी हॉट ह्यूमिड वेदर कंडीशन बनी हुई है और ऐसा ही कंडीशन जारी भी रह सकती है। यानी कि गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी, उमस का प्रभाव भारत के सभी हिस्सों पे देखने को मिल सकती है, खास करके मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे। तो इसके साथ रात के टाइम पर भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा, तेलंगाना के हिस्सों पे वार्म नाइट कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो अगले 4 से 5 दिनों पे देश के कई हिस्सों पे बहुत ज़्यादा गर्मी और लू चलने की भी संभावना है। इसलिए दोपहर के टाइम पर अननेसेसरी बाहर ना निकले तो अच्छा है। तो दोस्तों, ये था पूरा मौसम रिपोर्ट अगले 5 से 7 दिनों तक का। यहाँ पर हमने हीट वेव के साथ बारिश दक्षिणी पश्चिमी भारत के हिस्सों पे कैसी होगी इस पर पूरा डिटेल्स पे डिस्कस किया है। तो ऐसे ही जानकारी लगातार आपको हम देते रहेंगे। तो आज के वीडियो पे इतना ही और एब्सोल्यूट मेट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।